स्वागत एक बार फिर से ब्रेक के बाद डंके की चोट पर। और अब बात करते हैं राजधानी रांची सहित कई जिलों में जोरदार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राजधानी में जोरदार बारिश से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। मेन रोड पर पानी जमा होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। वहीं किशोरगंज चौक के पास भी सड़क पर नाली का पानी आ गया, जबकि बेरमो और गिरिडीह में भी जल जमाव से लोग बेहाल नजर आए। पहले इस रिपोर्ट को देखिए। बारिश ने बिगाड़ी राजधानी की सूरत, सड़कों पर आया नाली का पानी, जल जमाव से बढ़ी लोगों की परेशानी। ये तस्वीरें देखिए, ये कोई तालाब नहीं है बल्कि राजधानी रांची के महात्मा गांधी रोड की तस्वीर है। जल जमाव ऐसी कि सड़क और नाली का पता ही नहीं चल रहा है। कार आधी डूब गई है, बाइक वाले भी परेशान हैं। जोरदार बारिश ने राजधानी रांची की सूरत बिगाड़ दी। जल जमाव से लोग परेशान दिखे। अब इस तस्वीर को देखिए, ये किशोरगंज इलाके की तस्वीर है। साल बदल गए, सरकार बदल गई, लेकिन किशोरगंज चौक के पास लोगों की तकदीर नहीं बदली। पिछले 7-8 सालों से बारिश में यहाँ ऐसा ही नजारा देखने को मिलता है। बारिश से नाली का पानी सड़क पर आ जाता है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सबको परेशान है। हम क्या, सब ठेले वाला, पैदल चलने वाले लोग, मंदिर तक परेशान है। मंदिर में श्रद्धालु नहीं घुस सकता, जब तो पूरा नाली का पानी पड़ा हुआ। मतलब क्या मजाक चल रहा है एकदम। रोड तो पूरा नाली को ऊपर रहना चाहिए, पूरा नाली आप लोगों का ठेला भी डूब जाता है ना? हाँ, ठेला तो पूरा चक्का तक पानी आ जाता है। ना सिर्फ राजधानी रांची बल्कि बारिश ने बोकारो के लोगों की भी परेशानी बढ़ा दी है। बेरमो में जोरदार बारिश से 3 दर्जन से ज्यादा घरों में पानी घुस गया। फुसरो नगर परिषद इलाके के रहीमगंज, बाटा गली और पटेल नगर में जल जमाव है। इतना ही नहीं, बारिश के कारण अनुमंडलीय अस्पताल, प्रखंड कार्यालय और मिडिल स्कूल परिसर में भी पानी जमा हो गया है। वहीं गिरिडीह में जोरदार बारिश से सड़कें तालाब में तब्दील नजर आई। पचंबा से कुआड़ द्वार पहरी जमुआ जाने वाली सड़क पर पानी जमा हो गया। तेलोडी के पास जल जमाव से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि इलाके में नाली का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन पेट्रोल पंप के पास अब तक नाली नहीं बनी है, जिसके कारण ये बारिश का पानी सड़क पर जमा हो गया। न्यूज़ 11 भारत के लिए गिरिडीह से श्रीकांत और बेरमो से चंदर के साथ रांची से विक्की और राजेश कुमार की रिपोर्ट। हमारे साथ रांची से रानी गुप्ता और गिरिडीह से श्रीकांत जुड़े हुए हैं। पहले रुक करते श्रीकांत का। श्रीकांत, बारिश जिस वक्त जरूरी थी किसानों के लिए, उस समय बारिश हुई नहीं, लेकिन कुदरत का करिश्मा। और अब बारिश जो है वो लगातार हो रही है। हालांकि इस बारिश से जनजीवन पर खासा असर पड़ा है, जैसा कि झारखंड के अलग अलग हिस्सों से गिरिडीह सहित जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है। श्रीकांत। जी देखिए जिशान, जिस तरह बिल्कुल सही कहा आपने कि जब बारिश की जरूरत थी झारखंड को, जब धन रोपनी का समय था, जब बिचड़ा लगाने का समय था किसानों को खेत में, जब किसान फसल तैयार करने से पहले जो बिचड़ा लगाते हैं, जुलाई के अंतिम माह तक तो बारिश नहीं हुई। उम्मीद थी कि अगस्त के पहले सप्ताह में भी मौसम मेहरबान होगा। वो भी उम्मीद किसानों के लिए बेईमानी साबित हुई। लेकिन अब जाकर जो है 2-4 दिन रुक कर, 2 दिन पहले भी बारिश हुई थी लगातार 2 दिनों तक। आज सुबह से ही जो है रुक रुक कर बारिश होती रही। हालांकि ये किसानों के लिए कितना लाभदायक होगा यह तो कहना अभी जल्दबाजी होगा, क्योंकि अब समय जो है वो बीत चुका है। और अगर बारिश अब होती भी है तो उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है। और कई इलाके जो है सुखाड़ ग्रस्त घोषित होने के कगार पर हैं या फिर अंतिम पायदान पर, उनकी प्रक्रिया पूरी हो रही है। लेकिन आप देखिए कि जो सड़कें हैं, निगम से बाहर का यह इलाका है, गिरिडीह जमुआ के समीप तेलोडी के पास का इलाका है, वहां पर हल्की बारिश हुई थी। हालांकि ये बहुत देर की बारिश नहीं थी। और उस बारिश में जो स्थिति है सड़क की, वह सड़क तालाब में तब्दील हो गई थी। सड़क से पानी निकासी के लिए बगल में नाली तो बनाई गई थी। पथ निर्माण विभाग की सड़क है जो गिरिडीह से जमुआ तक जाती है। और तेलोडी के पास यह जल जमाव हुआ था। लाखों रुपए खर्च करने के बाद अभी फिर नाली निर्माण भी कराया जा रहा है, लेकिन इसका फायदा होता कुछ नजर नहीं आ रहा है। राहगीरों के लिए परेशानी, अब भी वही परेशानी खड़ी है। सवाल यह उठता है कि जब सब विभाग, जो संबंधित सड़क विभाग हो या फिर निगम विभाग हो, सभी विभागों को यह बात पता है कि बारिश अपने समय से आएगी, तो फिर इसकी तैयारियां जो हैं
वो समय से पहले आखिर क्यों नहीं होती हैं? और तैयारियां क्या हैं, वो तस्वीरें साफ बयान करती हैं कि सड़क किस लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च कर सड़क का निर्माण होता है, नाली भी बगल में बनाई जा रही है, लेकिन इसका सूरते क्या हाल क्या है, वो तस्वीर साफ साफ बयान करती है कि आखिर जो तकनीक है, जो बड़े बड़े इंजीनियर्स होते हैं विभाग में, टेक्निकल टीम होती है, वो कितना धरातल पर काम कर रहे हैं या फील्ड में कितनी उनकी मौजूदगी रहती है और किस तरीके से वो संवेदकों से काम लेते हैं। इसका जीता जागता नमूना जो है वो हल्की बारिश से इनकी पोल खुल जाती है पूरे सिस्टम के काम करने के तरीके की। इसी तरीके से पथ निर्माण विभाग का काम पारसनाथ में भी चल रहा था, जहां पर हमने खबर भी बनाई, जहां बारिश के बीच जो है सड़क मरम्मतीकरण का कार्य चल रहा था पानी के बीच में। तो इस तरीके से अगर लापरवाही होगी तो सरकार के पैसे की जो हम बर्बादी इसे कह सकते हैं, और अंततः जो लाभ जनता को मिलना है, सड़कें बनती हैं, अच्छी सड़कें बनती हैं पब्लिक के लिए, ताकि उसमें जनता का आवागमन सुगम तरीके से हो सके, लोग समय से अपने घर पहुंच सके, ट्रांसपोर्टेशन हो सके, विकास के नए रास्ते खुल सके। लेकिन इन सड़कों को बनाने में लापरवाही भी बरती जाती है, जिसका जीता जागता नमूना यह देखने को मिल सकता है। हालांकि यह हल्की बारिश में हाल था, उस इलाके में उसके आगे एक अंडर ब्रिज भी है, उसका सूरत हाल भी यही हो जाता है। अगर बारिश होता है तो वहां पर भी जल जमाव हो जाता है, और ऐसे कई छोटे छोटे इलाके हैं जहां पर हल्की बारिश में जल जमाव हो जाता है। तो सवाल उठता है कि जब सड़क का निर्माण होता है तो उस समय जो सर्वे होता है, जो डीपीआर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाती है, इंजीनियर की मौजूदगी में सड़कों का निर्माण होता है, तो आखिरकार इन सड़कों का निर्माण किस स्तर से होता है कि इतनी भारी मात्रा में वहां पर जल जमाव हो जाता है। तो लाखों रुपए खर्च करने के बाद सड़क तो बनती है, फिर जब जल जमाव होता है तो फिर उसमें अलग से फंड अलॉट होता है, लेकिन आखिरकार सुविधा जो है, जो पब्लिक को मिलनी है, वो जनता को जिस सुविधा का लाभ उठाना है, वो उससे महरूम रह जाते हैं, और अंततः जो परेशानी है, जो फजीहत है, वो पब्लिक को ही उठानी पड़ती है। बिल्कुल। दिन भर जो सड़कों में लोग गुजरते हैं, चाहे वो शहर में हो या गांव की ओर जाने वाले लोग हों, कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि जो दुर्घटनाएं हैं वो दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। जो दो पहिया वाहन वाले लोग हैं वो उस गड्ढे में दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, कई बार उनके हाथ पैर टूट जाते हैं, अस्पताल तक उन्हें जाना पड़ता है। तो आखिर ये समझ नहीं आता कि ये सुविधा पब्लिक को आराम देने के लिए बनाई गई है या फिर परेशानी आम जन तो पड़ता ही है, आम जनजीवन जो है प्रभावित इससे होता ही है, लेकिन इसमें कई खामियां हैं, और जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि आखिर कैसे, कहां पर छूट हो जाती, कहां गलतियां हो जाती हैं, और विभाग को खास करके एक्टिव रहने की जरूरत है। हमारे साथ रानी गुप्ता भी जुड़ी हुई है, उनका रुख कर लेते हैं। रानी, अगर राजधानी रांची की बात करें, आपने तस्वीर दिखाई, अपने दर्शकों को हमने तस्वीर दिखाई, और यहां की जो स्थिति है वो तो और भी भयावह है। कहने को ये झारखंड का राजधानी है, लेकिन अगर स्थिति यहां पर देखें, जो 2-4 दिनों से बारिश हो रही है, उस तस्वीर ने निगम की पोल को खोल के रख दिया, जो कि हमेशा खुलता है, ये कोई पहली दफा नहीं है। आम जनजीवन परेशान है क्योंकि राहगीरों को परेशानी हो रही है, और बारिश का जो पानी जमा हो जाता है उससे बीमारियां तो अलग फैलेगी। तो सवाल यह है कि आखिर निगम पहले तैयारी क्यों नहीं करता? हर बार निगम को याद दिलाना पड़ता है कि भाई आप तैयारी कर लो, मानसून आने वाला है। जी बिल्कुल, देखिए जिसान, जिस तरीके से बारिश, आगामी बारिश जिस तरीके से तेजी से आ रही है, मैं आपको बता दूं कि जब बारिश नहीं हो रही थी तो किसानों की जीवन जो है अर्थ व्यस्त हो गई थी, किसान के जीवन में सुखाड़ पड़ गया था। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से बारिश अब हो रही है, इसमें कहीं ना कहीं आम लोगों को इससे परेशानी बढ़ रही है। एक और जहां किसान चैन की नींद सो रहे हैं, तो दूसरे जगह अगर आप देखेंगे तो आम लोग इससे बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें आम लोगों की, तो आम लोगों को चलने फिरने में भी प्रॉब्लम हो रही है, और अगर आने जाने की बात करें तो आने जाने में भी बहुत समस्याएं आ रही, क्योंकि अगर राजधानी की बात करें तो केवल कहने के नाम पे ये राजधानी है, लेकिन अगर राजधानी की चौक चौराहे की आप बात करें तो जल जमाव इतना ज्यादा हो जाता है जिशान की आप सड़कों पर उतरना भी पसंद नहीं करेंगे। अगर आप 4 व्हीलर से जाते हैं तो अगर सामने वाले बाइक अगर वहां से जा रही है तो उसको इतना ज्यादा छिटास पड़ता है कि आप सामने से जाना पसंद नहीं करेंगे। तो ये कहा जा सकता है बिल्कुल जिशान की नगर निगम जब बारिश होती है तो चुप्पी साध लेती है। जगह जगह पे इतने ज्यादा गड्ढे हैं कि लोग
आए दिन दुर्घटना को अंजाम देती है वो पुल। लेकिन कहीं ना कहीं नगर निगम इसको लेकर चुप्पी साधी हुई है। और अगर कांके की बात करेंगे तो कांके चौक के पास ही जिशान अगर आप देखेंगे तो वहां पे जल जमाव हमेशा से भर रहता है। 1 किलोमीटर में ही सीएम हाउस है, लेकिन वहां का जल जमाव इतना ज्यादा हो जाता है कि तमाम लोगों को परेशानी होती है, चाहे रिक्शे वाले की बात करें जिशान, या फिर वहां पे रहने वाले लोगों की बात करें, ठेले वाले की बात करें, कपड़ों वाले की बात करें, तो आए दिन वहां पे समस्याएं होती रहती है। और जिस तरीके से आपने बताया कि जल जमाव होने की वजह से लोगों की जीवन में भी अर्थव्यस्त हो गई है, तो जिशान हम आपको बता दें कि सदर अस्पताल के बाहर भी जल जमाव काफी ज्यादा होता है। सेवा सदन के बाहर अगर आप देखेंगे तो वहां पे श्री कृष्ण के मंदिर है, और जैसे कि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी, इस मौके पर सारे भक्त राजधानी के अलग अलग जगहों से भक्त आते हैं। लेकिन अगर उस जगह की बात करेंगे जिशान, तो वहां पे इतना जल जमाव भर गया है कि आप उस तस्वीर को देखेंगे तो दर्शक देख के हैरतमंद हो जाएंगे, उस जगह पे जाना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो कि सालों साल दर्शक वेट करते हैं, श्रद्धालु इंतजार करते हैं इस दिन का, लेकिन उस दिन जब वो आया तो वहां पे आप बारिश का नजारा देखने, बारिश के बाद वहां पे इस तरीके से जल जमाव हो गया जिशान की वहां पे लोग आना पसंद नहीं कर रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वहां पे अस्पताल है जहां पे तमाम लोग आते हैं, जगह जगह से लोग इलाज करवाने के लिए आते हैं, हर एक चीज होती है, लेकिन उस एरिया की सियासत है यहाँ से संचालित होती कायदे से। नगर निगम को तो कुछ ऐसा उदाहरण पेश करना चाहिए था कि दूसरे जिले के निगम जो है वो इससे लेकर सीखते, लेकिन हालात जो है जस की तस है बनी हुई। और अब अगर उनसे सवाल पूछे जाएंगे तो शायद वो कुछ और बातें कह देंगे या कुछ और बहाना, लेकिन लोग, पब्लिक जो है ये सवाल पूछती है कि आखिर आपकी तैयारी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।